नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही होंगी आपकी, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो बात करते हैं DFCCIL में। एक डाउट आ रहा है अभी लोगों के मन में। ठीक है, एक डाउट आ रहा है। वो डाउट क्या आ रहा है, बात करते हैं। चलिए देखिए, इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि वो डाउट आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये बिल्कुल यार तैयारी करने का टाइम है, आप लोग कहाँ इस डाउट की उलझन में उलझे हुए हैं। ठीक, मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। आपने पूछा, डाउट आया कि क्या यार, अब जो ये हमने एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD के लिए क्वालिफिकेशंस, क्या 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में? क्या इन दोनों पोस्ट के लिए ये चाहिए या किसी एक पोस्ट के लिए चाहिए? मतलब बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन था कि मेरे 60% नहीं है तो मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, या मेरे 60% से ज्यादा है तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाऊंगा। मतलब बड़ी खिचड़ी सी पकी हुई है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इतना रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सेम चीज ही कॉपी पेस्ट करनी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू बताया जाए जिन लोगों को भी डाउट है। देखिए, प्लीज नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ा कीजिए आप लोग। इसीलिए मैं, मेरा जो लाने का पर्पस था इन दो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और बाकी डिटेल्स, यही मकसद था वो, कि आप लोगों को मैं क्लियर कर सकूं कि क्या है। लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया तो चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को एक बार कि क्या रहने वाला है। ठीक है, तो क्लियरली आप देखें। बात करता हूं जूनियर एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, स्क्रीन प्रिंट आप देख रहे हैं और मैं यहाँ पर लिख के भी आपको समझाता हूं। जूनियर एग्जीक्यूटिव, राइट, ऑपरेशंस एंड BD। तो यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर उसने कहा कि भैया, या तो आप मैट्रिकुलेट हो, 60% होने चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन में। ठीक हो गया। फिर उसने बोला साथ ही साथ प्लस आपके पास ITI हो, इसमें भी 60% से कम मत लाना भैया, कम होंगे तो नहीं कर पाओगे अप्लाई। बोला या तो ये दोनों हो तुम्हारे पास, मैट्रिकुलेशन और ITI हो 60% में। अगर नहीं है, तुमने ग्रेजुएशन कर रखी है, ये नहीं है तुम्हारे पास, तो कोई बात नहीं। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर ग्रेजुएशन है, मैटर नहीं करता तुम्हारे ग्रेजुएशन में कितने परसेंट हैं, बस तुम पास होने चाहिए। चाहे तुम्हारे 40% हो, या तुम्हारे 60% हो, या तुम्हारे 90% हो, डजेंट मैटर। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, या आप मैट्रिकुलेट हैं, ITI है 60% के साथ या उससे ज्यादा के साथ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। समझ गए? कोई डाउट? एक तो ये चीज हो गई, दूसरी ये चीज हो गई। इन दोनों में से एक होना चाहिए आपके पास, या तो ये या तो ये, या तो दोनों के दोनों हो आपके पास, तो भी आप एलिजिबल है। क्लियर हो गया पहला डाउट। अब मुझे नहीं लगता किसी के मन में कोई डाउट होगा इसके बाद। अब बोला कि भैया, ये जो एग्जीक्यूटिव वाली वैकेंसी है ऑपरेशंस एंड BD, इसका क्या समाचार है, इसके बारे में बता दो। ठीक है, इसके बारे में क्या बताऊं मैं आप लोगों को। इसमें सिंपल सा उसने कहा, ध्यान से समझिएगा, मतलब को समझिएगा। उसने कहा कि 60% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए। एग्रीगेट, अब कईयों का डाउट आया, एग्रीगेट क्या है भाई। कोई कह रहा है मेरे फाइनल ईयर में 60% है तो क्या मैं एलिजिबल हूं। कोई कह रहा है मेरे तीनों ईयर के मिला के आ गए भैया। ठीक है, ऑल 3 इयर्स। तो बोला तो क्या एलिजिबल हूं। अब देखिए, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक बच्चा फर्स्ट ईयर में मान लो 40% लाया। ठीक है, सेकेंड ईयर में उसके 80% आ गए, थर्ड ईयर में उसके 80% आ गए। ठीक है, तो ओवरऑल इसका अगर आप तीनों को जोड़ेंगे तो ओवरऑल परसेंटेज ऑब्वियसली 60 से ऊपर जाएगा ना। तीनों ईयर का मिला के 60% से ऊपर जाएगा, तो वो एलिजिबल है बिल्कुल। इससे फर्क नहीं पड़ता उसके फर्स्ट ईयर में 40% मार्क्स आए तो क्या हो गया भैया। अगले जो सेकंड और थर्ड ईयर थे उसमें उसके ज्यादा मार्क्स आए, तीनों साल का उसने एवरेज निकाला तो उसके 60% मार्क्स आ गए, तो वो एलिजिबल है। अब कोई कह रहा है कि मेरे थर्ड ईयर में, यार मेरे थर्ड ईयर में तो भैया 45% मार्क्स हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? अरे मेरे भाई, फर्स्ट ईयर के मार्क्स, सेकेंड ईयर के मार्क्स और थर्ड ईयर के मार्क्स, तीनों का एवरेज निकालोगे आप, तीनों का एग्रीगेट कितना आ रहा है परसेंटेज। ठीक है, डिग्री में क्या परसेंटेज लिखा हुआ है, या आपने जो देखा आपने मार्कशीट में, आपके हिसाब से क्या परसेंटेज आ रही है। तो अगर आपका 60% से ऊपर है तो आप एलिजिबल हो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए। ठीक है, फेल नहीं होने चाहिए, पास होने चाहिए। 60% मार्क्स तीनों साल के मिला के होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हो।
इसके अलावा कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज ये डाउट आप बार बार ना करें, थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, लेकिन ये डाउट आप क्वेश्चन करके ना पूछें मेरे से, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब भी कोई डाउट है इसके अलावा वो पूछिए कमेंट सेक्शन में। और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट गाइज, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये एग्जीक्यूटिव वाली जो वैकेंसी है ना, ऑपरेशंस वाली, ये तो आप 50K ग्रॉस सैलरी मानकर चलो यहाँ पर, ठीक है। ग्रॉस सैलरी 50,000। और जो दूसरी वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव, उसमें अप्रोक्स 38K मान के चलो ग्रॉस सैलरी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है और तैयारी करते रहें। कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछें। ये डाउट क्लियर करना जरूरी था, इसलिए ये वीडियो बनाया। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।